सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना होगा, क्योंकि विरोधी आपके कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप समझदारी से निर्णय लेंगे तो शत्रु भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जमीन जायदाद या संपत्ति से जुड़ा कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो उसमें भी आज आपको सफलता और राहत मिलने की प्रबल संभावना है। पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। आप अपनी माता जी को ननिहाल पक्ष की लोगों से मिलवाने या उनके साथ बात कराने के लेकर जा सकते हैं, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने कर्मों से बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। संयम और सूझबूझ आपके लिए दिन की सबसे बड़ी ताकत होगी। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातक, आज के दिन संयम और सूझबूझ बनाए रखना है, क्योंकि इसी के दम पर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लेके आने वाला है। परिवार में यदि किसी सदस्य को विवाह को लेकर लंबे समय से अड़चन आ रही थी तो आज दूर होती हुई दिख रही है और विवाह के प्रस्ताव पे अंतिम मोहर लगने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। खासकर वे छात्र जो विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे थे, उनकी ये इच्छा आज पूरी हो सकती है। परिवार के साथ किसी मांगलिक या शुभ कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके कार्यों से प्रभावित होंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। लंबे समय से रुके हुए काम को भी आज पूरे हो सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन संतोष, सफलता और पारिवारिक आनंद से भरा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातक, अगर विवाह से संबंधित कोई बातचीत अधूरी थी या नहीं हो रही थी तो आज उसके पूरे होने की संभावना है और रिश्ता पक्का होने की भी संभावना जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला प्रभाव लेकर आएगा। यदि आपने पहले से किसी को धन उधार दिया है तो आज आपका बड़ा हिस्सा चुकाने में वो सफल रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव कम होगा। सरकारी नौकरी में जुड़े लोगों को स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आर्थिक लेन देन करते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि छोटी सी लापरवाही रिश्तों में खटास पैदा कर सकती है। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को किसी नए और अच्छे कार्य की शुरुआत का अवसर मिलेगा। व्यवसाय कर रहे लोगों को यदि हाल के दिनों में समस्या का सामना करना पड़ रहा था तो आज उनको काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मिथुन राशि के जातक, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ट्रांसफर के योग आज के दिन बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए स्वामी जी से हम कुछ ऐसे सवाल भी जान लेते हैं जिनका उत्तर आज हम जानेंगे, और ये सवाल सीधा हमारे दर्शकों की तरफ से पूछे गए हैं। तो स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि घर के आसपास लगे कौन से पेड़ अशुभ माने जाते हैं और उनके प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। घर के आसपास कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है, जैसे आधा सूखा या जला हुआ पेड़, ठूंठ जला हुआ पेड़ या ठूंठ जैसा वृक्ष या 3 या अधिक शिराओं वाला पेड़ घर के सामने अच्छा नहीं माना जाता है। इमली और मेहंदी के पेड़ पर बुरी आत्माओं का वास होता है, इसलिए उन्हें घर में लगाना और आसपास लगाना बिल्कुल नहीं चाहिए। ईशान कोण पूर्व दिशा में ऊंचे पेड़ भी शुभ नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ऐसी माना जाता है कि सूर्य की ऊर्जा को वे रोकते हैं। ताड़, आंवला, कपास, रेशम कपास के पेड़ को नकारात्मक प्रभाव माना जाता है। अगर ऐसे पेड़ को काटना
संभव ना हो तो उसके पास में नागकेसर, अशोक, नीम, तुलसी, चंदन या नारियल, हल्दी, रात रानी के पेड़ लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सुगंधित भी होते हैं और इनसे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। चलिए, कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा है, स्वामी जी से ये जान लेते हैं। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति और प्रगति के नए रास्ते खुलेगा। पारिवारिक जीवन में यदि भाई बहनों के साथ रिश्तों में करवाहट चल रही थी तो उसे घर के वरिष्ठ सदस्यों की सहायता से सुलझाया जा सकता है। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, लेकिन मेहनत करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप किसी लक्ष्य की पाने की पूर्ति लगन से करेंगे तो प्रयास और मेहनत सफलता संभव है। जिससे मित्र से आज आपको आर्थिक सहायता मांगना था, आज आपको उससे मदद भी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा जो भविष्य में प्रेरणादायक और लाभकारी सिद्ध होगा। हालांकि आपकी कीमती वस्तुओं की सुरक्षा करना, सतर्क रहना होगा, क्योंकि उसके खोने या चोरी होने की भी आशंका दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक, मेहनत के लिए आप प्रयास जारी रखें और अगर भाई बहन से कोई मनमुटाव चल रहा था तो परिवार की मदद से उस मनमुटाव को आप दूर भी कर सकते हैं। इसकी आज अच्छी संभावना नजर आ रही है। चलिए, अब सिंह राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि, आज का दिन कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या योजना का काम शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन अनुकूल है। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। घर आपके साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कुछ छुपे हुए राज भी आज उजागर हो सकते हैं, जिससे आप थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं। संतान आपके किसी वस्तु की मांग कर सकती है, जिसे पूरा करने में आपको मानसिक प्रसन्नता मिलेगी। अविवाहित जातकों के लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव के योग बन रहे हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में आप पूरे उत्साह के साथ भाग लेंगे। साथ ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका शुभ रंग है केसरिया, केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक, आज के दिन मेहनत करनी है और अगर मेहनत करते रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? कन्या राशि, आज का दिन अधिक आर्थिक मजबूती बनाने वाला दिन है। आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक चिंता आपकी धीरे धीरे कम होगी। हालांकि परिवार की ओर से कोई निराशाजनक समाचार मिल सकता है, जिससे मन थोड़ा सा विचलित होगा। यदि आपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोई नई योजना बनाई थी तो आज उसकी शुरुआत करने का बहुत सही समय है। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलेगी। माताजी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें। आज किसी को भी धन उधार देने से बचें, क्योंकि वापसी मिलने के योग बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। समझदारी से, धैर्य से लिया गया निर्णय आपके हित में होगा। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातक, आज के दिन आपको पैसे देने से, उधार देने से बचना होगा, क्योंकि इसके वापस मिलने की संभावना बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का सवाल और है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि पापों के अनुसार मनुष्य को कैसी सजा या पुनर्जन्म में क्या फल मिलता है? ऐसी हिंदू मान्यता के अनुसार हर पाप एक परिणाम या दंड होता है, जो व्यक्ति को इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य भुगतना पड़ता है। जैसे गौहत्या करने वाले को अगले जन्म में कुबड़ापन वाला शरीर प्राप्त होता है। पेड़ पौधों का नुकसान पहुंचाने से पेट संबंधी बीमारियां लगातार होती हैं। अनैतिक संबंध रखने वाले को सामाजिक कष्ट मिलता है। बिना भोग लगाए भोजन करने से
गर्दन की समस्या बनती है। श्राद्ध के अशुद्ध भोजन कराने से त्वचा के रोग होते हैं। वेद शास्त्रों का अपमान करने से पीलिया जैसे भयंकर रोग होते हैं। पुस्तक चोरी करने वाले को नेत्र दोष से पीड़ित होना पड़ता है। गौ को पैर से मारने से लंगड़ापन आता है। झूठ बोलने से वाणी दोष और विष देने से मानसिक अशांति, भोजन की चोरी करने से दरिद्रता, सब्जी की चोरी करने से मोरी से जुड़े लोक धारणा, धातु चोरी करने से गरीबों और नमक चोरी करने से मान प्रतिष्ठा की हानि होती है। इसलिए कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो हमें अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए, इससे हमें यही सीख मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? तुला राशि, आज का दिन भाग्य के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी मजबूत रहने वाला है। आप दूसरों की खुशी करने की कोशिश में खुद को थका सकते हैं, इसलिए अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। यदि किसी आवश्यक कार्य से यात्रा पर जाना हो तो माता पिता की आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें, तभी सफलता मिलेगी। संतान के करियर को लेकर जो चिंता लंबे समय से बनी हुई थी, आज दूरी हो सकती है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। आप ससुराल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप भी आज करने जा सकते हैं, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आज का दिन संतुलन और सकारात्मक बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कि उनका दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेके आएगा। आपको अपने वर्तमान कार्यों और योजनाओं पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी आप अपने समय पर पूरा कर पाएंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता आज आपको लाभ दिला सकती है, इसलिए आत्मविश्वास बनाकर रखें। अपने कर्मों को लेकर यदि आप दूसरों को प्रोत्साहित प्राप्त करेंगे, जो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। हालांकि किसी के बहकावे में आने से बचना होगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बना के रखना बहुत आवश्यक होगा। नए लोगों से मुलाकात के दौरान अपने निजी विचार साझा करने से बचें। सतर्कता और समझदारी आज के लिए बड़ा सुरक्षा कवच साबित होगी। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातक, सुरक्षा और सावधानी और समझदारी आज आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। किसी भी नई योजना की शुरुआत करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मशवरा अवश्य ले लें, इससे गलतियों से बचा जा सकेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में धैर्य बनाकर रखना जरूरी है। जल्दीबाजी नुकसानदायक हो सकती है। आज आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन उसे बेकार के कामों में बिल्कुल ना गंवाएं। व्यवसाय और सहकर्मी से साझेदारी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, जिससे काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए आप अधिक मेहनत करेंगे। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अपने कीमती सामान को सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। संयम और सही दिशा में किया गया प्रयास आपको आज सफलता दिलाएगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए एक और सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि गुरुवार के दिन केले का टोटका कैसे किया जाता है और इससे क्या लाभ होता है? हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित दिन माना जाता है। इस दिन केले का उपाय करना बेहद शुभ और फलदायी होता है। मान्यता है कि अगर आप गुरुवार की सुबह स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को 5 पीले केले अर्पित करें तो आपको सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगती है।
इस 5 केले में एक केले को छीलकर उस पर हल्दी और सिंदूर से अपनी इच्छा लिख दें और यह इच्छा कोई भी हो सकती है, जैसे नौकरी, विवाह, धन लाभ या पारिवारिक सुख। इसके बाद उस केले को किसी पेड़ के नीचे श्रद्धा से दबा दें। ऐसा करने से आपके मन की बात भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है और धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। इस उपाय को करते समय मन में पूरी श्रद्धा, शुद्ध विश्वास और पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो आपके भाग्य खुलने लगेगा और रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। चलिए अब मकर राशि के जातकों का दिन जान लेते हैं कि कैसा रहेगा। मकर राशि, आज का दिन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है और पढ़ाई में मन लगेगा। कार्य क्षेत्र में आपको दूसरे से अधिक उम्मीद करने से बचना होगा, क्योंकि इससे निराशा मिल सकती है। अपनी कार्य क्षमता पर भरोसा रखें और आपको आगे बढ़ाएगी। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के योग बन रहे हैं। संतान के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, ऐसे में सोच समझकर और शांतिपूर्ण बात करें। यदि आपने किसी बड़े निवेश की योजना बनाई है तो उसमें फ़िलहाल सावधानी बरतें, क्योंकि अपेक्षाकृत लाभ न मिलने से संभावना दिखाई दे रही है। आज का दिन धैर्य, विवेक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातक, नए काम की शुरुआत हो सकती है, लेकिन इस काम में आपको सावधानी भी बरतने के संकेत मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों की। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हैं तो किसी बड़ी डील आज फाइनल हो सकती है। एक साथ कई काम हाथ में लेने से मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है और यदि तय करना मुश्किल होगा कि पहले कौन सा कार्य पूरा करें। दिखावे के चक्कर में, शौक के चक्कर में अधिक धन खर्च करने से बचना होगा, नहीं तो बाद में आर्थिक तंगी परेशान कर सकती है। आपकी मेहनत आज रंग लाएगी और कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी। यदि जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता है तो घबराएं नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उसे निभाएं। सही प्रबंधन के साथ आज आपके कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आज आपका शुभ रंग है क्रीम। क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातक, आज के दिन आपको ये सीख लेनी है कि दिखावे और शौक के लिए कोई भी काम ना करें, ये आपके लिए गलत साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं मीन राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। स्वामी जी, मीन राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? मीन राशि, आज का दिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता और समझ बढ़ाने वाला रहेगा। जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होंगे और आपसी तालमेल बेहतर होगा। कुछ खास लोगों से आज मुलाकात हो सकती है, लेकिन बातचीत के दौरान अपनी निजी राज साझा करने से बचना होगा। यदि पहले से कुछ व्यापार की समस्या आ रही थी तो तनाव में थे, तो आज उनसे परेशानियों से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर मन प्रसन्न होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य की आज आप योजना पर चर्चा कर सकते हैं। किसी भी बात को लेकर अहंकार करने से बचना होगा, क्योंकि विनम्रता ही आज आपके रिश्तों और कार्यों में सफलता देगी। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है, अगर घर का मुख्य दरवाजा वास्तु के अनुसार सही दिशा में नहीं है तो बिना तोड़ फोड़ किए वास्तु दोष को कैसे दूर किया जा सकता है? हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर का मेन गेट वास्तु के अनुसार गलत दिशा में बना है तो कुछ बहुत आसान बिना तोड़ फोड़ किए उस दोष को ठीक किया जा सकता है। अगर मुख्य दरवाज़ा पूर्व में है तो उस दरवाजे पर तांबे का सूर्य लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और उन्नति मिलना शुरू हो जाएगी। पश्चिम दिशा का दरवाज़ा होने पर लोहे के घोड़े की नाल लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। ये बाधाएं को दूर करता है और सफलता दिलाता है। अगर मेन गेट दक्षिण दिशा में है तो उसके पास हरे पौधे लगाएं।
ये नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके घर में शांति लाता है। और यदि ऐसा दरवाज़ा उत्तर दिशा में है तो मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या त्रिशूल बनाएं। यह घर की समृद्धि, शक्ति और सौभाग्य लेके आता है। ये छोटे छोटे से उपाय घर में ऊर्जा को संतुलित करते हैं और शुभ बनाते हैं। चलिए स्वामी जी से हम आज के दिन का विशेष उपाय भी जान लेते हैं। आज चंद्रमा धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मन में स्थिरता, व्यवहारिकता और कार्य में प्रगति, गंभीरता बढ़ेगी। गुरुवार होने के कारण देवगुरु बृहस्पति तथा भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए दिन बहुत उत्तम होता है। प्रातः स्नान के बाद भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके पश्चात किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तु जैसे चना, दाल, हल्दी या पीले फल, वस्त्र दान करें। मान्यता है कि यह उपाय बुद्धि और भाग्य में आर्थिक उन्नति के कई मार्ग खुलता है, जीवन में आ रही सभी बाधाओं को कम करता है, साथ ही परिवार में सुख, शांति और कार्य क्षेत्र में सम्मान और निर्णय लेने में सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आज पूरे दिन मधुर वाणी, संयम व्यवहार और सकारात्मक विचारों को अपनाकर विशेष शुभ बना सकते हैं।